हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम के सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, यदि इकाई का अंक 8 हो अर्थात इसको गुना करने पर टोटल गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए इकाई अंक, इधर कुछ भी हो इकाई अंक आना चाहिए 8। तो बताना है कि यहाँ जो स्टार दिया हुआ है इस स्टार में कौन सा संख्या रखेंगे। तो इसको इस संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी संख्या को गुना करके देखते हैं। तो 9 6 के 54, इसका आया इकाई अंक 4। फिर 4 से 4 में गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 का इकाई अंक आ गया 6। अब ये बताइए कि 6 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या है जिसको गुना करेंगे कि मेरे पास 8 आ जाए लास्ट में। तो 6 का अगर 3 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 18। तो 18 का इकाई अंक 8 ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। हालांकि अगर 6 8 48, 6 8 48 भी गुना करेंगे तो मेरे पास 48 के 8 लास्ट में है, तो हम 8 भी रहता ऑप्शन में तो 8 भी हो सकता था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। किसको किससे करना है? छोटी संख्या से। तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है। तो देखिए यहाँ मानते हैं कि मेरे पास दिया हुआ संख्या छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या x मान लेते हैं। छोटी संख्या अगर x मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, बड़ी संख्या फिर हो जाएगी का अंतर कितना कह रहा है आपको 1365। तो बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 1365, हो गया अंतर 1365 का। तो देखिए कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दी जा रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य बराबर का होता है, अर्थात जिसमें भाग देना है, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है। तो इसमें क्वेश्चन में अब सब चीज़ हमें मिल गया है। भाज्य अर्थात किसमें भाग देना है, तो किसमें देने को बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, अर्थात कि भाज्य हो गया बड़ी संख्या अर्थात x प्लस 1365, ये हो गया आपका भाज्य। भाजक कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग दी जा रही है और वो भी कितने में, तो छोटी संख्या के भाग देने के बाद भागफल मेरा आ रहा है 6, भागफल 6 हो रहा है और शेषफल कह रहा है 15 है। आ गया इक्वेशन। अब इसको हल कर लेंगे तो 6x और इधर लाएंगे इस x को घटा देंगे तो 6x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और इधर हो जाएगा आपका 1365 में से 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1350। ठीक है, 1350 को अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, 5 सते 35 और 0 का 0, अर्थात मेरा आंसर आ गया 270। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला बताना है कि 51 के पावर 138 है और इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल होगा। तो देखिए 51 का घात कितना है, 138 है। 51 का घात है 138, इसको 7 से भाग देना है। तो पहले 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 को तो पूरा कट जाएगा। अब बचा मेरे पास कितना 2, तो 2 गुना 2 अर्थात 2 को 138 बार गुना करना है। तो 2 को करेंगे 138 बार तो हमारा तो बहुत जटिल हो जाएगा। तो हम क्या बताए हैं कि इसमें हम वैसा पावर को चूज करेंगे कि जो 1 दे दे रिमाइंडर, अर्थात शेषफल 1 है। तो 8 का वह कौन सा संख्या है जिसको 2 के पावर करने पे कि वह संख्या मिले कि 1 मेरा शेषफल है। तो 2 को अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 ही आएगा। फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 को 7 से भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का घात 3 को अलग करना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ हम, अब 2 के घात 138 बाय डिवाइडेड कितना है 7, तो 238 को लिख सकते हैं 2 का घात 3
का घात, अब 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बार बन जाएगा, तो 3 चौका 12 और यहाँ पर 1 बचा आपका, तो इधर आ जाएगा 18, तो 7 दूनी का 14 और प्लस में आपका कितना बच गया, 2 का घात 4 आपका अलग से बच गया। क्लियर है। अब देखिए तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 है। अब देखिए यहाँ 2 का घात 8 हो गया, तो 2 के घात 8 का 8 यहाँ लिख देते हैं, 2 का घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का घात कितना हो गया 42 और प्लस में इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है इसलिए इसको हटा दिया। अब देखिए आगे चलेंगे जब हम, तो 2 के घात 3 था तो ये हो गया 8 और 42 का 42 हो गया और 2 का 4 अभी मेरा पावर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब 7 से जब इसमें भाग देंगे 8 में तो ये तो रिमाइंडर 1 देगा, तो 1 का घात कितना हो करेंगे तो मेरे पास हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 के घात 4 है तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16, अर्थात मेरे पास आ गया 16। इसको डिवाइड किया 7 से, तो 16 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, 17 बाई 7 हो गया। अब 17 बाई 7 मतलब 17 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी का 14, 14 के बाद रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे पास, शेषफल 3। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। अब देखिए अगला सवाल है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1 इतना 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 चल रहा है। ठीक है। तो आपको देखिए इसको हल करना है, तो इसमें जब एलसीएम निकालेंगे तो जटिल होगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा के दिया हुआ है। आप देखिए कैसे दिया हुआ है, यहाँ माइनस का कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको बटा में 1 लिख लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि मेरा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। माइनस इसलिए लेंगे कि माइनस लेने से घटाएंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस लिया तो 1/2। अब इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 और 2 एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 से 2 में गुना होगा 2 और -1 घटाएंगे 1/2 आ गया। समझ में आया, ये चीज़ हमको इन दोनों से मिल गया। ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब फिर इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2। 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 करेंगे तो मेरे पास ये बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस का 1/3। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 6 प्लस। अब आगे चलेंगे उसी तरह से, आगे चलिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। जब आगे चलिएगा इसमें तो आपको इसमें मिलेगा क्या, 1। अब आगे इसको 100 आगे करते हैं, 6 का हो गया। अब 12 को ऐसे ही करेंगे, तो 12 को भी करेंगे तो सिंपली आएगा वही 1/3 और -1/4। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसी तरह से कटते कटते ये सब कहाँ तक चला जाएगा और लास्ट में मेरा बच जाएगा 1 + 1/n+1 बच जाएगा। बाकी इधर वाला तो सब कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस रहते चला जाएगा। तो मेरे पास एक स्टार्ट में बचा है क्या, 1। मेरे पास स्टार्ट में एक बचा है 1। और देखिए ये जो बचेगा आपको यहाँ पर लेंगे तो पहला पद तो प्लस हो रहा है और दूसरा माइनस, तो यहाँ प्लस ना होकर क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो 1 हो जाएगा शुरू में और माइनस में यहाँ क्या बचा, 1/n+1। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे चलने पे इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास n+1। तो n+1 का 1 में गुना होगा तो ये तो देगा n+1 ही, और ऊपर में है माइनस का 1, तो +1 -1 कट गया। मेरे पास क्या बचा, ऊपर में बचा है n और नीचे बचा है n+1। तो आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी है। ठीक है। इस तरह का अगर आपको सवाल दिखाई देगा तो अंतिम वाला जो है वो और उसका +1 अर्थात नीचे वाला का गुणनखंड कर लीजिएगा, और वैसा होना चाहिए कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए वो संख्या, तो आपको वो आंसर हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगला सवाल आइए, अगले सवाल को समझिए। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है, अर्थात वह संख्या पूरी कटने वाली है।
एक लड़का क्या किया कि 21 के जगह पर 12 से भाग दे दिया, ठीक है। तो भागफल कितना आ जाता है उसका, 35 आता है। अर्थात जब वो 12 को 35 से गुना करता है, भागफल आता है 35, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जब निकालेंगे तो भाग जिससे दिया है उसमें और भागफल जो आया है उसमें गुना कर देंगे तो संख्या मेरा मिल जाएगा। और उसी संख्या को क्या कह रहा है कि 21 से भाग देना था, क्या करना था, 21 से भाग देना था। तो अब बताना है कि अब भागफल क्या आएगा सही। तो इसको घटा लेंगे तो मेरे पास पता चल जाएगा, 7 तरीका 21 और 7 पचे 35 और 3 से 3 चौका 12, कितना आ गया, 5 चौका गुना करने पे आ गया आपका 20। अर्थात अगर 21 से वो भाग देता लड़का तो उसका कितना आता भागफल, 20 आता। चलिए आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए अगला सवाल, 7 के पावर 95, 3 के 58 और इस पे बताना है घटाने पे इकाई अंक पे क्या आएगा। तो इसका सब वीडियो मैं दिया हुआ हूँ, अगर आप फिर भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए 7 के पावर 95 है, तो ये विषम संख्या है 7, तो 7 का जब विषम संख्या घात होता है तो 4 से घात में विभाजित करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 95 को पहले हम 4 से भाग दे लेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो मेरे पास शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा मेरे पास, आपको दिखा दे रहे हैं, शेष भाग देंगे तो 4 दूनी का 8, 1 और शेष इसका बच जाएगा 3। अर्थात इसका हमें कुछ भी नहीं लेना है, लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। 7 के पावर कुछ भी हो, अब हमको केवल लेके चलना है 3 को, और माइनस में अब क्या लेंगे, 3 के घात में 58 है, तो 58 को फिर 4 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो 13 चौका 52 और इसको हो जाएगा 14 चौका 56। तो मेरे पास आ जाएगा इसका शेष, इससे भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो इसमें हम लेके अब चलेंगे क्या, 3 के घात 2 को। तो 7 के पावर 3 अगर करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना होता है, 343। अर्थात इसका इकाई अंक आ गया 3 और माइनस इसका इकाई अंक करेंगे तो तितरी का 9 आ गया। जब इसको घटाएंगे तो मेरे पास इकाई अंक देने के लिए आ गया माइनस का 6। तो माइनस का 6 तो वो तो हो नहीं सकता है, माइनस में तो इकाई अंक आएगा नहीं। तो इकाई अंक जब माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दहाई में से उसको घटाते हैं। तो दहाई एक्चुअली में कितना होता है, 10। तो इसको हम 10 में से घटा लेंगे 6 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो 4 देगा। तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला आप इसको एक्सप्लेन करके भी बना सकते हैं और आप चाहेंगे तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को देखिए, पहले मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका, ऐसा संख्या लेंगे कि कटते चला जाए। तो इसको 1/1 करेंगे और इसको करेंगे 1/7। तो अब इसको हमको लाना है कितना, या ऊपर में लाना है 1। तो यहाँ क्या रखेंगे कि 1 आ जाए, तो यहाँ रखेंगे हम 6, क्योंकि 7 एकम 7 हो जाएगा ये, और ये जब 6 एकम 6 करेंगे घटाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा मेरा 1/7। ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे इसी तरह। तो यहाँ पर तो अब हमको इसको घटाना है तो 6/7 रखना ही पड़ेगा, 7 है यहाँ ऑलरेडी। और यहाँ अब रखना है हमको 13, माइनस में नीचे 13 होगा। तो अब क्या रखेंगे कि इसको ऊपर करने पे ये कट जाए। तो इसी तरह से आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 को, तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास 7, यहाँ पे 13 छक्के कितना हो जाएगा, 13 छक्के होता है 13 छक्का 78 हो गया। तो 78 में अब फिर आपको क्या रखेंगे यहाँ कि 1 आ जाए 7 से ऐसा। तो 78 में आप रखेंगे तो 11 सत्ते 77, 78 में से अब 77 जाएगा, 11 सत्ते 77, इसको इसमें गुना करेंगे तो 78 में 77 जाएगा, फिर मेरा ऊपर में 1 आ गया। तो इसी तरह से अब आगे करते चले जाएंगे। ठीक है। जब आगे करते चले जाइएगा इसमें इसी तरह से, तो हमारा लास्ट में अब एक संख्या बचेगा। लास्ट में वो संख्या क्या बचेगा, माइनस का बच जाएगा 25 है, तो 25 यहाँ देखिएगा तो मेरे पास लास्ट में आने का संभावना क्या है, 25 में 21 आएगा। उसी तरह करते करते 21 आएगा। ठीक है।
21/25 आएगा। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। ये अब क्या होगा कि बीच वाला सब ऐसे ही कटते चला जाएगा और शुरू का बचेगा और लास्ट का बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा 1 - 21/25। इसको हल कीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 25 और 25 से कम 25 - 21 हो जाएगा। तो 25 में से 21 घटेगा, आ जाएगा 4/25। आपका ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं हम आपको, एकदम बिना हल किए हुए, इस तरह से बिना सोचे मार लीजिएगा आप। तो इसका क्विक मेथड क्या है, इसका क्विक मेथड देख लीजिए। क्विक मेथड यह है कि आपको 1 अंतर लिखना है, 1 अंतर। तो अंतर ये किसका, एक दूसरे पद का, ठीक है। तो कितने का अंतर इसमें चलते जा रहा है, 6 का अंतर, 1 अंतर हो जाएगा। और फिर शुरू का पद अर्थात इसको अलग कर लेना है, 1/1 है तो इसको 1 लिख सकते हैं, और माइनस अंतिम का पद, तो अंतिम का पद 1/25 आएगा, ठीक है। तो इसका लिख लेंगे 1/25, समझ गए। अब इसको हल कर लीजिए, हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1/6 और इसको एलसीएम लीजिएगा तो 25 और 25 में से 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 1/6 और इंटू 25 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 24/25। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 छके 24। अब ऊपर बच गया आपका 4 और नीचे आ गया 25। आपका ये भी क्विक मेथड से आ गया, ठीक है। इतना ही, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे सेशन को। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते ही हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य संख्या में सबको तोड़ेंगे। तो ये दोनों तो लास्ट वाला अभाज्य है 7 और 11, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे अभाज्य 6 को, तो 2 × 3 हो जाएगा और इसका पावर है 10 और ये हो जाएगा 7 का घात है 17 और इसमें है फिर 11 का घात 27। अब देखिए इसको अब आगे बढ़ेंगे तो 2 का घात 10 और गुना 3 का घात 10 और फिर हो जाएगा 7 का घात 17 और 27 का घात 11 का घात है 27। अब इसको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली सबको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 17 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 × 7 = 34 और 10 = 44 और 44 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 और 7 44 और 44 में 10 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 44 और 20 64। 64 तो ऑप्शन में है नहीं, तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमारा। 17 है, 27 है और 10 है, तो 10 निकालेंगे तो 2 का घात आपका हो जाएगा और 3 का घात हो जाएगा। तो 2 का घात हो गया 10 और 10 20, 20 और 17 जोड़ेंगे कितना हो गया 20 और 17, 20 और 17 जोड़े हो गया 37 और 37 में जब 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 × 7 = 14 और 5 × 2 3 × 2 5 और 1 6 64 आ रहा है, ठीक है। तो ये शायद क्वेश्चन मिसटाइप हुआ है, यहाँ आप इसको 64 बना लीजिए, ठीक है। 64 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया, ठीक है। क्विक मेथड समझ गए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का। चलिए अब आगे चलते हैं। ये ऑप्शन मिसटाइप है, यहाँ 64 होगा, ठीक है। आप इसे गलत नहीं समझिएगा, 64 है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि जब एक संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल कितना आ रहा है 269। तो संख्या निकालेंगे, पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 से भाग दिया जा रहा है अर्थात होता है संख्या बराबर क्या, भाजक गुने भागफल। भागफल कितना है 269, 269 हो गया। अब कह रहा है कि शेषफल 0 है तो इसमें तो जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस शेषफल होता है। तो अब कह रहा है इसी संख्या को क्या करना है 67 से भागा देना है, 67 से। तो बताना है कि 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 67 तो एक अभाज्य संख्या लिखे दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको गुण इससे करते हैं। 67 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब मेरे पास थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है कैलकुलेशन करने का। तो हम अब क्या करेंगे, इसको एक अलग मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो अलग मेथड इसलिए लगाएंगे कि अब थोड़ा कैलकुलेशन भास्ट टाइप का हो गया। तो देखिए 68 जब कट रहा है 269 बार में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे
67 से पहले देख लेते हैं कितना बार में ये कट रहा है। तो कट नहीं रहा है ये पूरा, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष ही पूछ रहा है इसीलिए नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 68 को ऐसे लिख सकते हैं 67 + 1, 67 + 1 और गुना 269 बाई 67। तो इसको करेंगे, तोड़ेंगे जब, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 67 गुना 269, ये बाई 67 है, और प्लस 269 का 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 269 का 269। तो ये जो पार्ट है 67 से, अब तो ये दोनों में लगेगा भाग, तो दोनों में लगेगा तो ये पार्ट तो कट जाएगा, और हमें अब शेष निकालना है। तो ये तो पूरी तरह विभाजित है क्योंकि 67 में 269 से गुना है, तो ये तो कट जाएगा। अब हम टेस्ट किस पे कर लेंगे, 269 पे। तो 269 पे आप यहाँ पर 67 से जब भाग दीजिएगा, 67 से 269 में भाग दीजिएगा, 6969 है, तो 69 में भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा, यहाँ 4 लिखते हैं, 4 बार में जाएगा, 7 चौका 28, और फिर यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा 200, 6 चौका 24, 268। आपका रिमाइंडर कितना गया, 1। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए अगले आपको पार्ट में शेष क्वेश्चन, जो शेष कॉन्सेप्ट है, आपको अगले पार्ट में कराकर इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर हम लोग नए चैप्टर को लेकर चलेंगे, और इस बार चैप्टर लेकर आ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्योंकि वो बहुत बेसिक चैप्टर होता है। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।